जो सल्वाडोर अल्वारेंगा की सच्ची जीवित रहने की कहानी है, जो समुद्र में 438 दिनों तक जीवित रहे। ये कहानी उनकी बहादुरी, संघर्ष और इंसानी इच्छा शक्ति की मिसाल है। ये कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो 2012 से 2014 के बीच घटी। अल्वारेंगा ने खुद अपनी कहानी बताई और इसे किताबों, इंटरव्यू और रिपोर्ट्स में दर्ज किया गया है। अल्वारेंगा का शुरुआती जीवन। जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा का जन्म 1975 में अल साल्वाडोर के एक छोटे से गांव गाड़ेता पाल्मेरा में हुआ था। उनका बचपन मुश्किलों भरा था। घर में गरीबी थी और परिवार में हिंसा का माहौल था। अल्वारेंगा ने स्कूल ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन वे बचपन से ही मेहनती थे। 20 साल की उम्र में वे बेहतर जीवन की तलाश में अल साल्वाडोर छोड़कर मैक्सिको चले गए। वहां वे कोस्टा अजुल नाम के एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में बस गए। यहाँ वे शार्क मछली पकड़ने के विशेषज्ञ बन गए। अल्वारेंगा को सिरिलो के नाम से भी जाना जाता था। वे एक मजबूत अनुभवी मछुआरा थे, जो समुद्र को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वे आमतौर पर छोटी नाव में एक साथी के साथ 2 से 3 दिनों के लिए समुद्र में जाते, शार्क पकड़ते और उन्हें 50 सेंट प्रति पाउंड के हिसाब से बेचते। उनका जीवन सादा था, समुद्र, मछली और दोस्त। लेकिन 17 नवंबर 2012 को सब बदल गया। यात्रा की शुरुआत उस दिन अल्वारेंगा का नियमित साथी उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने एक 22 साल के युवा लड़के एजेक्वेल कोर्डोबा को साथ लिया। कोर्डोबा एक नौसिखिया था, जिसने कभी लंबी यात्रा नहीं की थी। वह मैक्सिको के ही एक गांव से था और पैसे कमाने के लिए काम तलाश रहा था। अल्वारेंगा की नाव एक 25 फुट लंबी फाइबरग्लास बोट थी, जिसमें एक छोटा इंजन था। वे शार्क पकड़ने के लिए निकले। योजना थी कि 30 घंटे में वापस आ जाएं। नाव में कुछ बर्फ, पानी की बोतलें, कुछ खाने का सामान और मछली पकड़ने का सामान था। वे मैक्सिको के प्रशांत महासागर तट से करीब 80 मील दूर गए। मौसम अच्छा था, लहरें शांत थीं। उन्होंने कुछ शार्क पकड़ी और खुश थे। लेकिन रात होते होते मौसम बदल गया। भयानक तूफान, अचानक एक तेज तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि नाव को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। 10 फुट ऊंची लहरें नाव को उछाल रही थीं। इंजन खराब हो गया, पानी और तेज हवा से। अल्वारेंगा ने SOS सिग्नल भेजा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। वे तट से बहुत दूर थे। तूफान ने उनकी 2 मील लंबी फिशिंग लाइन काट दी। अब नाव बिना इंजन, बिना सेल के बह रही थी। अल्वारेंगा और कोर्डोबा डर गए। वे प्रार्थना करने लगे। तूफान 2 दिनों तक चला। जब थमा तो वे बीच समुद्र में थे। कोई जमीन नजर नहीं आ रही। उनका GPS खराब हो चुका था, रेडियो काम नहीं कर रहा। वे पूरी तरह फंस चुके थे। अल्वारेंगा को अनुभव था, लेकिन कोर्डोबा घबरा रहा था। उन्होंने उम्मीद की कि कोई जहाज उन्हें देख लेगा, लेकिन दिन बीतते गए और कोई नहीं आया। समुद्र में फंसना और जीवित रहने की शुरुआत पहले कुछ दिनों में उन्होंने नाव में रखा खाना और पानी इस्तेमाल किया, लेकिन जल्दी ही वह खत्म हो गया। अब समस्या थी पानी और भोजन। समुद्र में चारों तरफ पानी, लेकिन पीने लायक नहीं। अल्वारेंगा ने याद किया कि कैसे मछुआरे जीवित रहते हैं। उन्होंने वर्षा का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। नाव के कैनवास से पानी जमा करते, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वे पक्षियों का शिकार करते। छोटे समुद्री पक्षी नाव पर आकर बैठते। अल्वारेंगा उन्हें पकड़ता और उनका खून पीता, क्योंकि खून में पानी होता है। वे कच्ची मछली खाते, शार्क पकड़ते हाथ से, क्योंकि सामान खो चुका था। एक बार एक कछुआ मिला। उन्होंने उसका खून पिया और मांस खाया। कछुए का खून मीठा और पौष्टिक होता है। कोर्डोबा को कच्चा खाना पसंद नहीं था, वह उल्टी कर देता, लेकिन कोई चारा नहीं था। वे दोनों बातें करते, कहानियां सुनाते ताकि समय कटे। अल्वारेंगा कोर्डोबा को हिम्मत देता, हम बचेंगे, भगवान है। दिन बीतते गए। वे सूरज से बचने के लिए नाव के नीचे छिपते। गर्मी इतनी थी कि त्वचा जल जाती। रातें ठंडी होती। वे एक दूसरे से चिपक कर सोते। अल्वारेंगा को सपने आते, घर, परिवार, लेकिन वास्तविकता कठोर थी। उन्होंने मछली के कंकाल से हुक बनाए, पक्षियों के पंख से लाइन, इस तरह शिकार करते। एक बार एक बड़ा शार्क आया। उन्होंने उसे पकड़ा और खाया, लेकिन कोर्डोबा की हालत बिगड़ने लगी। वह कच्चा खाना नहीं खा पाता, भूख से कमजोर हो गया। अल्वारेंगा उसे प्रोत्साहित करता, लेकिन 4 महीने बाद कोर्डोबा की मौत हो गई। वह बोला, मैं नहीं बचूंगा, और मर गया। अल्वारेंगा दुखी हुआ। उसने कोर्डोबा के शव को कुछ दिनों तक नाव में रखा, उसे बात करता रहा पागलपन से बचने के लिए, लेकिन आखिर में उसे समुद्र में डाल दिया। अब वह अकेला था। अकेलेपन का संघर्ष। अकेले रहना सबसे मुश्किल था। 438 दिनों में से ज्यादातर समय अकेले। अल्वारेंगा को मतिभ्रम होने लगे। वह खुद से बात करता, कल्पना करता कि कोई साथ है। एक पक्षी उसका पालतू बन गया। वह उसे खाना देता, बात करता, लेकिन पक्षी भी चला गया। वह भगवान से प्रार्थना करता, मुझे बचाओ। पानी के लिए जब बारिश नहीं होती,
वह अपना मूत्र पीता, पक्षियों का खून, कछुओं का खून। एक बार कई कछुए मिले, उसने उन्हें पकड़ा, उनका खून पिया, मांस सुखा कर रखता, समुद्र में कचरा बहता, प्लास्टिक की बोतलें, वह उन्हें इकट्ठा करता, पानी जमा करता। सूरज की तेज रोशनी से आंखें दुखती, त्वचा पर फफोले पड़ गए, वह नाव को साफ रखता, मछली पकड़ता। एक बार एक बड़ा जहाज नजर आया, वह चिल्लाया, लेकिन जहाज चला गया। निराशा हुई, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। 2 बार सोचा, लेकिन डर गया, भगवान माफ नहीं करेगा। वह गाने गाता, यादें ताजा करता। समय बीतता रहा, महीने दर महीने। भूमि की खोज और बचाव 438 दिनों बाद 30 जनवरी 2014 को अल्वारेंगा ने दूर पहाड़ देखे। वह उत्साहित हुआ। नाव एक छोटे द्वीप पर लगी, टाइल आइलैंड, जो मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा है, ई-बोन एटोल। वह नाव से कूदा, तैरकर किनारे पहुंचा। केवल एक छोटा चाकू उसके पास था। वह कमजोर था, चल नहीं पाता। द्वीप पर 2 लोग मिले, रसेल और एमी। वे चौंक गए। एक जंगली दाढ़ी वाला आदमी। अल्वारेंगा स्पेनिश बोलता, लेकिन वे समझ नहीं पाए। फिर साइन लैंग्वेज से वे उसे अपने घर ले गए, खाना दिया। अल्वारेंगा 6700 मील बहकर आया था, मैक्सिको से प्रशांत महासागर पार। बचाव दल आया, उसे अस्पताल ले गए। वह इतना कमजोर था कि चल नहीं पाता। डॉक्टरों ने जांच की, वह जीवित था, लेकिन कुपोषित। बचाव के बाद की जिंदगी दुनिया में खबर फैली, एक आदमी 14 महीने समुद्र में जीवित। लेकिन कई को संदेह हुआ, क्या यह झूठ है? अल्वारेंगा पर आरोप लगे कि उसने कोर्डोबा को मारा। कोर्डोबा की मां ने मुकदमा किया। अल्वारेंगा ने लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया, पॉलीग्राफ टेस्ट। वह पास हो गया। साबित हुआ कि कहानी सच्ची है। वह अस्पताल में ठीक हुआ, फिर अल साल्वाडोर लौटा। लेकिन जीवन मुश्किल था। वह PTSD से पीड़ित, रातों में सपने आते। उसने अपनी कहानी किताब में लिखी, 438 डेज। आज वह जीवित है, लेकिन समुद्र से दूर। ये कहानी बताती है कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। अल्वारेंगा कहता है, मैंने कभी हार नहीं मानी। ये थी अल्वारेंगा की पूरी सच्ची कहानी। इसमें संघर्ष, दुख, उम्मीद सब है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।